नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। विपक्षी एकजुटता की पहल पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार अब काबिज होते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में एकता को लेकर बैठक होने वाली है। हालांकि इसका विरोध बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और 12 जून को बीजेपी के द्वारा जो है मार्च निकाला जाएगा जेपी आवास से लेकर जेपी गोलंबर तक। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है इस विषय पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। निश्चित तौर पर इन भ्रष्टाचारियों को जैसे 75 में आपातकाल के विरोध अघोषित बिहार में ये आपातकाल लगाए हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी। जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जो जाना तय है। आप जो सोच लिए हैं कि 33 बरस से बड़े भाई छोटे भाई सत्ता के अंदर बैठकर जो मनमानी कर लिए, जो जमींदारी चला लिए, अब जमींदारी नहीं चलेगा। बिहार के हर राजनीतिक कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र की जननी की धरती है, यहाँ से फिर से एक बार शंखनाद होगा। है बिहार में देखा जा रहा है कि एकजुटता है, झारखंड में एकजुट दिख रहे हैं लोग, यूपी में दिख रहे हैं। 4 स्टेट से आप लोगों को लगता है कि कितना नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे कीजिएगा, जो एकजुटता है उसके खिलाफ में कैसे मोर्चा बनाइएगा? चाणक्य साफ शब्दों में कहे थे कि जब विपक्षियों में हाहाकार मचे तो समझ लो कि नेतृत्व ईमानदार और चरित्रवान है। आज पूरे देश के विपक्षी डरे सहमे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आगोश में पूरी तरह से फंसे हुए हैं और इन भ्रष्टाचारियों की जामात बिहार के धरती से संदेश जाएगा। इनके विरोध पहले भी ये विरोध में रहे हैं। बिहार की जनता और देश की जनता इन भ्रष्टाचारियों को जवाब देगी। 21वीं सदी का भारत 2/3 नौजवानों के भविष्य को तय करेगा। 2/3 नौजवान राष्ट्रवाद के ईमानदार चरित्रवान नेतृत्व के साथ चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ चलेगा, या भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने वाले कई सत्ता के लोलुप्त नेतृत्व के साथ चलेगा। ये निर्णय उसी दिन से शुरू हुआ था। आज दुर्भाग्य है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिष्य श्रीमान लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी, आपने उनके आवास में शपथ लिया था। भूल गए उस शपथ को? हाथ उठाकर आपने शपथ लिया था कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। आपने जाति उन्माद पैदा करने के लिए जातीय जहर के लहर के कहर से जातीय नरसंहार करवाए, जातीय उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का काम किए और भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर उस कांग्रेस को लगभग 50 वर्ष अर्धशतक के बाद फिर से भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने का आपका संकल्प पूरा नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस अधूरे सपने को बिहार की धरती से नए शंखनाद के साथ शुरू करेगा और आपसे बड़े भाई छोटे भाई भ्रष्टाचारियों का कांग्रेस की गोद में जो बैठे हैं उनसे मुक्ति का बिहार से शुरुआत होगी और ये आह्वान पूरे देश तक चलेगी। इनके इस गंदे विचारों को, इनके इस मानसिकता को, जो कांग्रेस मुक्त भारत का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपना को चकनाचूर करके आज जेपी पेंशन लेने वाले लोग पहले इस्तीफा दे। राजद जदयू के जो भी लोग उस दल के अंदर हैं, उनके नेता हैं, मुझे तो जहां तक कुछ लोग बताया है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और ललन बाबू जैसे लोग भी, या और कौन कौन लोग हैं, स्पष्ट करे कि हम कांग्रेस के गोद में बैठ गए, कांग्रेस के साथ गलबहियां कर लिए, भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए, अब जेपी सेनानी हम नहीं रहे, जेपी सेनानी का पेंशन बंद करे सरकार। ऐसे लोगों को पेंशन लेने का अब कोई अधिकार नहीं है और खुलकर ये आह्वान अब शुरू होगा बिहार के गांव तक,
अपराध भ्रष्टाचार के विरोध में एक जन आंदोलन शुरू होगी। आज इनके भ्रष्टाचार और अपराध के कारण बिहार में निवेशक नहीं आ रहे। जो निवेशक थे उसका पलायन हो रहा है। निवेशक जब आते हैं रोजगार का अवसर बढ़ता है, बेरोजगारी घटता है। आज बेरोजगारों की संख्या बिहार में बढ़ रही है। रोजगार के अवसर को ये खत्म कर रहे हैं। नौजवान मित्रों को बेरोजगारी के पंक्ति में बिहार सरकार खड़ा कर रही है। बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में जाकर रोजगार के चक्कर में कभी अपमानित होता है, इसका शोषण दोहन होता है। सरकार की ठोस नीति नहीं रहने के कारण बिहारियों को सम्मान के साथ अपने रोजगार और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इनको बेरोजगारी के मामले में भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के बिहार के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा। 11 तारीख और 12 तारीख को पटना के अंदर खुल करके इन भ्रष्टाचारियों के विरोध में पूरे पटना और बिहार के अंदर जन आंदोलन होगा। ये 12 वाला कार्यक्रम मतलब 12 को जो भुगतान होगा तमाम विपक्षी एकता को लेकर, उस दिन बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी पूरा विरोध प्रदर्शन करेगी, क्या करेगी? पूरी पार्टी की ओर से तय की जाएगी और बड़ा जन आंदोलन 11 तारीख और 12 तारीख को हम लोग करेंगे। इन भ्रष्टाचारियों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। परिवारवाद, वंशवाद के कारण जो अकुत संपत्ति कमाया है, उस भ्रष्टाचारियों को लोकनायक के धरती को अपवित्र नहीं होने देंगे। उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन होगा और फिर से बिहार से अपराध, भ्रष्टाचार, तानाशाही, हिटलरशाही, सामंतशाही प्रवृत्ति जो सत्ता में आकर के चला रहे हैं वो कतई स्वीकार नहीं है, उसका विरोध किया जाएगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से 12 जून को ही इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, यही नहीं आपातकाल का घोषणा भी हुआ था और जेपी मूवमेंट में ने जिस तरह से देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया और आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से कांग्रेस के गोद में जा बैठे हैं, तो आगे आने वाले समय में इसका जवाब उन्हें देना होगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।